हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए अभ्यास 7F जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें अपने साथियों को, क्योंकि साथी भी आपके जो है साथी लड़कियां अपने सहेलियों को इस वीडियो का लाभ ले सके, उनको भी गणित की समझ आ सके। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में। ठीक है ना। तो पहले जब आप विस्तार पूर्वक गणित समझेंगे, सब लोग जो भी कंपटीटर है, मैथ हर कंपटीशन में आती है, विस्तार पूर्वक गणित समझेंगे तो ट्रिक अपने आप बन जाती है। तो कक्षा 7 वाले तो देखें ही वीडियो को, 6, 7, 8 तीनों कक्षा लड़के देखें। जो 9, 10 में पढ़ते हैं वो लोग वो भी देखें, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी वीडियो को देखें और समझें। ठीक है। गणित किसी भी कक्षा की हो, देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत से गणित समझ में आएगी तो फिर पूरा कंपटीशन एग्जाम में अपने आप हो जाते हैं। तो आइए जो है अभ्यास 7F चक्रवृद्धि ब्याज से समझ। तो ये पहला सूत्र है, जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटे 100 के होल पावर समय, या इस तरह भाषा में लिख दीजिए या तो फिर संकेत में लिख दीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन को ए से व्यक्त करते हैं, मूलधन को पी से, गुणे 1 प्लस दर को आर से बटे 100, समय को घाते एन। तो संकेत से ही हम लिखेंगे जब सवालों को लगाएंगे। ठीक है ना। इस तरह भाषा में याद रखना जरूरी है, लिखेंगे संकेत से। ऐसे इस तरह दूसरा सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, या संकेत में सी आई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन ए माइनस मूलधन पी। या जिसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो पहले मिश्रधन निकाल लीजिए और फिर ये सूत्र लगा दीजिए। तो पहले इसको लगाइए फिर इसको लगाइए, दो लगाना पड़ेगा। इन दोनों को नहीं लगाना तो डायरेक्ट ये तीसरा सूत्र लगा दीजिए सीधे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी मझले कोष्टक के अंदर 1 धन आर बटे 100 के घाते होल घाते एन होल पावर एन माइनस 1। ये सीधे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो सीधे प्रश्न लगा दीजिए। अगर किसी प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा, मिश्रधन केवल पूछ रहा है, तो फिर इसको हम ये सूत्र लगा देंगे। अगर इन तीनों में से कुछ दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन मूलधन, तीनों में से कोई दो दिया है, तीसरा पूछ रहे तो फिर ये लगा देंगे। ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं जो है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए। पहले नंबर का ए है, रुपए 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। अभी पिछले अभ्यास में 7E में साधारण ब्याज की मैं प्रश्न बता चुका हूँ। रुपए 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज की दर, यहाँ 1 वर्ष का निकालना है, यहाँ 2 वर्ष का निकालना है। चारों विकल्प में से जो सही होगा उसमें वही हमारा उत्तर होगा। रुपए 800 का, ये मूलधन हो गया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या हो गया, आर हो गया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 2 वर्ष का, तो डायरेक्ट हम तीसरे नंबर वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, दिया है मूलधन 800 रुपए, पी बराबर 800, और आर का मान दिया है 5%, और समय बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। तो मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे मझले कोष्टक के अंदर, या बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन माइनस 1। ये सीधे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, सूत्र लगा देंगे। पी का मान, मूलधन का मान 800 है, 1 प्लस आर का मान 5% बटे 100 के घाते समय 2 वर्ष का है माइनस 1। ये ऐसे इस तरह से पहले हम इसको हल कर लेते हैं, हल करने के बाद 1 में से घटा देते हैं, अब फिर जो आए पूरा तो 800 में गुणा कर देते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सी आई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 800, चलिए 5 को काट देते हैं, 1 प्लस 5/100 लिखा था ना, तो 5 1 के 5, 5 दिशाएं 100, तो 1 धन 1/20 हो जाएगा, के घाते 2 ऋण 1, ये इस तरह से इसका हो जाएगा बराबर 800। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 1 धन 1/20 है, 20 का इसमें 1 में गुणा कर दीजिए, तो 20 1 21 हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 20, तो 21/20 का होल ऑफ स्क्वायर ऋण 1 भिन्न आनी चाहिए सबको। ठीक है ना। नहीं आती है तो सीख लीजिए। 800, अब 21/20 का मतलब 21 का 2 बार गुणा और 20 का भी 2 बार गुणा, घात लगी है, तो 21 21 ही हम 441, 20 भी सही हम
400 ऋण 1 800। अब ये बटे में है, इसमें बटा नहीं है तो 400 का यहाँ डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो 441 में 400 घट जाएगा, लघुत्तम 400 आ जाएगा। तो 441 में 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 बटे लघुत्तम कितना 400। अब ये कोष्टक लगाएं चाहे ना लगाएं, तो 800 गुणे 41 बटे 400। 400 से 800 काटेंगे तो 400 दूनी 800, 2 का 41 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41 दूनी 82 रुपए। इस तरह से 2 वर्ष का 800 रुपए का जो चक्रवृद्धि ब्याज आई वो 82 रुपए हो गई। यह आंसर हो गया। अब देखिए अगला तीसरा प्रश्न, रुपए 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। मतलब ये जो राशि दी हुई है ना, तो इसका प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्ष का, फिर इसी का 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देना है, तो वह आंसर हो जाएगा। ऐसा ही चौथा भी सवाल है, रुपए 5000 के 8 वर्ष, यहाँ 4000 दिए हैं, 5000 दिए हैं, आर का मान 10 दिए हैं, आर का मान 8 दिया, वार्षिक ब्याज की दर से समय बराबर है दोनों को, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो तीसरा चौथा सवाल सेम है, तीसरा बता दे रहा हूं, वैसे ही चौथा लगा लेना है। सेम दिया है, मूलधन दिया हुआ है 4000, आर का मान दिया है 10% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, फिर साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि में साधारण घटा देते हैं, वही आंसर होगा। तो CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे बड़ा कोष्टक या मझला कोष्टक 1 धन R बटे 100 के घाते समय n ऋण का 1। मूलधन हमारा 4000 है, 1 प्लस R का मतलब 10 बटे 100 के घाते समय 3 वर्ष है माइनस 1, 4000 है, 10 1 के 10, 10 दहम 100, तो ये बन गया 1 धन 1 बटे 10। तो 10 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 10 1 के 10, 10 1 11 प्लस लगा है, तो 11 बटे 10 लघुत्तम 10 ही आ जाएगा। तो 11 बटे 10 का होल घाते 3 ऋण 1, 11 का 3 बार गुणा करना है और 10 का 3 बार गुणा करना है, मतलब 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसा। तो 4000, तो 11 गिरेंगे हम 121 ऐसे, 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो 11 गिरेंगे हम 121 गुणे फिर 11 करना है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1331, गुणा कर लीजिए भाई, 11 1 के 11 के 1 हासिल है 1, 11 दूनी 22, 22 1 23 की 3 हासिल है 2, 11 1 के 11, 11 2 13, 1331 आ जाएगा, 1331 समझ गए। इस तरह 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 10 दहम 100, 100 दहम 1000, ऋण 1 बराबर 4000। अब देखिए 1000 का 1 में डायरेक्ट गुणा कर देंगे, लघुत्तम 1000 हो जाएगा, तो 1331 में 1000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे यहाँ गुणा लगा रहता है 331 बटे लघुत्तम 1000, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, बटे में 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, 4 का 331 में गुणा कर देते हैं, तो 4 1 के 4, 4 3 12 की 2 हासिल आए 1, 4 3 12 1 13। इस प्रकार से 1324 रुपए क्या आ गए चक्रवृद्धि ब्याज। अभी ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, 1324 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सूत्र होता है। तो मूलधन हमारा 4000 है, गुणे दर है 10%, समय 3 वर्ष का है बटे 100, 1 जीरो यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से काट देते हैं ऐसे। 400 में 3 का गुणा कर दीजिए, बटे में 1 का भाग देंगे तो फिर वही आएगा इन दोनों का गुणा, तो 4 3 12 और 2 जीरो लगे हैं लगा दीजिए, 1200 रुपए साधारण ब्याज हो गई 3 साल की, और 1324 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, आता है माइनस CI माइनस SI। तो CI कितना आई है 1300, CI का मान है 1324 रुपए, SI का मान है 1200 रुपए। घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2,
3 में से 2 गया 1, 1 में 1 गया 0, तो 124 रुपए। इस प्रकार से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपए है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा ऐसा ही लगा लेना है तीसरे जैसे। इसके बाद 5वां प्रश्न, अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपए जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। ये मूलधन है P, ये क्या है समय N है, और R का मान कितना दिया हुआ है 4%। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो सेम दूसरे जैसा सवाल लगा देना है। सेम अभी जो दूसरा बताया हूं ना वैसे ही 5वां है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P गुणे बड़ा कोष्टक या मझला कोष्टक 1 धन R बटे 100 के घाते N, मतलब समय ऋण 1, फिर बड़ा कोष्टक या मझला कोष्टक जो लगाना हो बंद कर दीजिए। यही सूत्र जो जैसे अभी दूसरा लगाया हूं सेम ऐसे ही 5वां लगा लेना है। अगला 6वां, 1600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसमें मिश्र धन बस बताना, ठीक है ना, दिया है। अब ये 6वां प्रश्न है। मूलधन P का मान दिया है 6वें प्रश्न में 1600 रुपए, 1600 या 1600 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। दर R का मान दिया है 12.5%, 12.5% मतलब, और 2 वर्ष, समय दिया है N बराबर 2 वर्ष। हमें यहाँ पर निकालना है A का मान, चक्रवृद्धि मिश्र धन का मान निकालना है। तो जब मिश्र धन निकालना है तो सीधे मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे, A बराबर P गुणे 1 धन R बटे 100 के होल पावर N, ठीक है ना। तो A बराबर P का मान है 1600 रुपए, 1 धन R का मान 12.5 बटे 100 के घाते समय 2 वर्ष है। यहाँ का दशमलव हटाना है तो 10 का गुणा कर देंगे अंश में, तो हर में भी 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 125 बन जाएगा, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 बन जाएगा। तो ये 1600, 1 धन 10 का गुणा करेंगे तो 125, नीचे 10 का गुणा करेंगे तो 1000, ऐसे दशमलव हट गया, ठीक है ना। 25 से काट देते हैं, ठीक है ना, या तो 125 से 1000 को डायरेक्ट काट दीजिए। 125 का दुगुना कितना 250, 250 का दुगुना 500, और 500 का दुगुना 1000, तो कई बार जाएगा 8 बार। 125 1 125, 125 अट्ठे 1000, मतलब 125 में 8 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है ना। 1600 गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, 1 धन 1 बटे 8 के घाते, यहाँ लगाएंगे घात, ये 2 घात यहाँ, ठीक है ना। इस तरह से 1600 गुणे, देखिए 8 1 के बटा में है 8, इसमें बटा नहीं, तो 8 का 1 में डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 8 1 के 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, लघुत्तम 8 आएगा, तो 9 बटे 8 के घाते कितना 2, मतलब 9 बटे 8 का 2 बार गुणा, तो 1600 गुणे 9 गुणे 9 बटे 8 गुणे 8, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको काट देते हैं 8 से, तो 8 दूनी 16, अब भाग जाए 2 बार लघुत्तम सिफर, फिर 8 से काट दीजिए चाहे, तो देखिए 8 दूनी 16, 20 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 4, उतारा लिया 0 का, तो 8 5 40, मतलब 8 से 200 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कट गया। अब गुणे 9 9 81, ये इस तरह से 25 में 81 का या 81 में 25 का गुणा कर देते हैं, तो 25 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 25 की 5, हाथ सिलाए 2, और 25 अट्ठे 200, और 200 में 2 जोड़ेंगे तो 202। इस प्रकार से इसका मान हो गया 2025। तो ये क्या है आ गया मिश्र धन। 6वें प्रश्न का यह उत्तर हो गया 2025 रुपए, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला जो अभ्यास है 7F के बाद 7G है, तो इसमें भी जो है यही सूत्र लगेंगे, ठीक है ना। तो सूत्र नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट में जो है प्रश्न बताऊंगा। अभ्यास 7G के, एक्सरसाइज 7G के। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, ठीक है ना, क्योंकि आगे इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें